राम 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 नारायण नारायण। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खाने में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध घी खाए, भैंस का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाएं, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए। सरकार की गो हत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गो हत्या बंद करें। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहां एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया। उनमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहां तमोगुण का वर्णन आया है वहां पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये 7 अवगुण बताए हैं। 14वें अध्याय का 8वां और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी? क्योंकि वह तो आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा, तो कैसे सेवा करेगा? सेवा तो बहुत ऊंची चीज है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान कर दिया? इसका समाधान यह है कि गीता की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में आते हैं और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इनमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते। 14 का 15वां। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान है। रज प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद दिए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र की सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इसलिए
चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सब के सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिससे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य यह है कि चारों वर्णों के इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए, अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बन जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है, अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि कर्म करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो संसार मात्र के लिए आदर्श है। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है,
उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना, वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा से नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है।